Hello, students. I hope you are quite well. Today, I am with you with a new lesson in English prose, that is Women Education, from the pen of Dr. Radhakrishnan. राधाकृष्णन ने महिला शिक्षा के बारे में एक जो लेख लिखा है, उस लेख में उन्होंने महिला शिक्षा पर बल दिया और मनुष्य को जीवन में एक लक्ष्य अपनाने का एक मंत्र दिया। अब देखते वो क्या बताते हैं, आइए इस पाठ में। यू आर लिविंग इन एन एज व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यू आर लिविंग मतलब तुम रह रहे हो, मतलब हम रह रहे हैं। राधा कृष्ण बताते हैं कि तुम रह रहे हो इन एन एज, ऐसे युग में वैन जब देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़, ग्रेट मतलब बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, अवसर हैं फॉर वुमन, महिलाओं के लिए, इन सोशल वर्क, सामाजिक क्षेत्र में, पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन में, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक क्षेत्र में। सामाजिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और प्रशासनिक क्षेत्र, इसके बाद कोई क्षेत्र बचा ही नहीं। मतलब सभी क्षेत्रों में आज महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चांस हैं, मौके हैं, अवसर हैं। सोसाइटी रिक्वायर्स वुमन ऑफ डिसिप्लिन माइंड एंड रेस्ट्रेन मैनर। सोसाइटी को रिक्वायर्स होती, आवश्यकता होती वुमन, महिला की, ऑफ डिसिप्लिन माइंड, जो डिसिप्लिन हो, जो अनुशासित जीवन जीने वाली हो, एंड रेस्ट्रेन मैनर, रेस्ट्रेन मीन संयमित जीवन जीने वाली, नियंत्रित जीवन जीने वाली, कंट्रोल्ड माइंड जो लेडी होती है, ऐसी लेडीज़ की महिलाओं की समाज को आवश्यकता है। वॉट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, वॉट एवर मैंने चाहे जो लाइन सॉल्ट प्रकार का वर्क काम यू अंडरटेक तुम संपन्न करो, चाहे जो भी काम तुम करो, चाहे जिस क्षेत्र में भी तुम जाओ, यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट डिसिप्लिन माइंड, यू शुड परफॉर्म दैट पर्टिकुलर वर्क। तुमको उस कार्य को करना होगा एन ऑनेस्ट, ईमानदारी के साथ में, एंड डिसिप्लिन माइंड, और अनुशासित जीवन के साथ में। You will then succeed and have the joy of your work. Only then, केवल तभी, कब? When you work your own work honestly, when you perform your work honestly, when you work with a disciplined mind, only then you can get success in your life and you can have the joy of your life. Actually, in our country, education, so far as girls' education is concerned, एक्चुअली वास्तव में इन और कंट्री, हमारे देश में एजुकेशन की जो बात है, एंड सो फॉर एज, और उसमें भी जहाँ तक गर्ल्स एजुकेशन की बात है, लड़कियों की शिक्षा की बात है, इज नॉट वाइड स्प्रेड एनफ, नॉट नहीं है, वाइड स्प्रेड मतलब विस्तृत मात्रा में फैला हुआ, एनफ प्रचुर, पर्याप्त मात्रा में गर्ल्स एजुकेशन हमारे देश में है नहीं। हमारे देश की जो गर्ल्स एजुकेशन है, प्रचुर मात्रा में उसका विकास नहीं हुआ है। सो इसलिए एवरी इंस्टीट्यूशन विच कंट्रीब्यूट्स टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, एवरी इंस्टीट्यूशन, हर कोई संस्थान, विच मैंने जो भी कंट्रीब्यूट करती है, मदद करती है, सहयोग करती है, किसके बारे में? टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स की शिक्षा के बारे में, इज वर्दी ऑफ रिकॉग्निशन, वो रिकॉग्निशन के योग्य है, उसको मान्यता मिलनी चाहिए। रिकॉग्निशन मतलब मान्यता, एंड इनकरेजमेंट, और उसको इनकरेजमेंट मिलना चाहिए, उत्साहवर्धन उसका होना चाहिए, उसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। बट आई एम एंग्जियस, लेकिन लेखक बताता मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ, किस बात के लिए? दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इज इम्पार्टेड, दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन की उस प्रकार की जो शिक्षा है, जो इम्पार्ट की जा रही है, जो प्रोवाइड की जा रही है, मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड, उस शिक्षा को जो हमारे शिक्षण संस्थान में दी जा रही है, वह शिक्षा केवल ब्रॉड ही नहीं होनी चाहिए, विस्तृत नहीं होनी चाहिए, बट शुड ऑल्सो बी डीप, बल्कि वो डीप भी होनी चाहिए, उसके अंदर गहनता भी होनी चाहिए। वी आर लैकिंग इन डेप्थ, लैकिंग मैंने कमी की तरफ, हमारी जो शिक्षा है उसमें डेप्थ की कमी है, उसमें गहराई की कमी है, उसमें चिंतन की कमी है। वी मे बिकम लर्नेड एंड स्किल्ड, वी मे बिकम, हम हो सकते हैं लर्नेड, ज्ञानवान, स्किल्ड, बुद्धिमान, बट इफ यू डू नॉट हैव
सम काइंड ऑफ पर्पज इन अवर लाइफ, बट लेकिन इफ वी डू नॉट हैव, अगर हमारे पास नहीं है, हम नहीं रखते हैं सम काइंड ऑफ एजुकेशन, सम काइंड ऑफ पर्पज, कुछ विशेष पर्पज, उद्देश्य इन अवर लाइफ, अपने जीवन में, तो आवर लाइफ देम सेल्फ बिकम ब्लाइंड, तो जो हमारा जीवन है देम सेल्फ में अपने आप में बिकम बन जाता है ब्लाइंड, अंधा, अंधा बन जाता है, ब्लंडरिंग, गलतियों से भरा हुआ बन जाता है, एंड बिटर, और कटु बन जाता है। माने अगर हम अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं रखते हैं तो चाहे हम जितने शिक्षित हों, चाहे हम जितने ज्ञानवान हों, अगर हमारा जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है तो हमारा जीवन बेकार है, यूजलेस है, बिटर है, कटु है। द गीता से, इस गीता में कहा गया व्यवसायत्मिका बुद्धिरायिका, व्यवसायत्मिका बुद्धिरायिका माने एक पक्ष पर चलना, एक लक्ष्य पर चलना, एक उद्देश्य को लेकर के चलना। फॉर ए ट्रूली कल्चरल माइंड, ट्रूली वास्तव में जो कल्चरल माइंड, जो संस्कृतिवान व्यक्ति है, देयर इज अ सिंगल माइंडेडनेस, ऐसा व्यक्ति सिंगल माइंडेडनेस होता है, उसका एकमात्र लक्ष्य होता है, आ डेडिकेशन टू अ सिंगल पर्पज, और उसका जो डेडिकेशन है, उसका जो समर्पण है, वो सिंगल माने एकमात्र, अकेला पर्पज, उद्देश्य पर, एक उद्देश्य पर उसका अपना समर्पण होता है। एंड फॉर द अनकल्चर्ड माइंड, और जो अनकल्चर्ड माइंड होते हैं, द होल लाइफ इज स्कैटर्ड इन मैनी डायरेक्शंस, उसका सारा का सारा जीवन स्कैटर्ड होता है, बिखरा हुआ होता है, मैनी डायरेक्शन, बहुत सारी दिशाओं में। बहुशाखा हन्यास्तिका, बहुशाखा हन्यास्तिका माने जिसकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, वो हन्यास्तिका, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। Therefore, it is essential that the education which we acquire in these institutions should give you not merely learning and skill, but endow you. इसलिए it is essentially आवश्यक हो जाता है for this institution, इन संस्थाओं के लिए, क्या कि ये जो संस्थान हैं should give you not merely learning, उन संस्थान को तुम्हें केवल लर्निंग ही नहीं देना चाहिए, केवल ज्ञान ही नहीं देना चाहिए, स्किल एबिलिटी ही नहीं देनी चाहिए, बट इंडो यू, बल्कि इंडो भी करना चाहिए, बल्कि उपलब्धि कराना चाहिए, बल्कि देना चाहिए यू विद अ डेफिनेट पर्पज इन लाइफ, डेफिनेट एक निश्चित पर्पज, उद्देश्य इन लाइफ, जीवन में। व्हाट दैट पर्पज इज यू हैव टू डिफाइन फॉर देमसेल्व्स, और ये पर्पज क्या होगा, यू हैव टू डिफाइन, तुम्हें स्वयं डिफाइन करना होगा। इट इज सेड दैट विद्या गिव्स यू विवेक, इट इज सेड, ये कहा गया है, विद्या गिव्स यू विवेक, विद्या के द्वारा विवेक मिलता है, और विवेक क्या होता है, विवेक वो होता है जिससे हम अच्छा बुरा जान सकते हैं। विमर्श रूपणी विद्या, और जो विमर्श रूपणी विद्या है, विमर्श रूपणी विद्या माने सिस्टमेटिक और लॉजिकल नॉलेज, जो तर्क संगत ज्ञान है। गिव्स यू सेंस, वो गिव्स करती है, प्रदान करती है यू तुम्हें सेंस ऑफ व्हाट इज राइट, जो काम सही है, जो बात सही है, एंड हेल्प्स यू टू अवॉइड व्हाट इज रॉन्ग, और जो रॉन्ग है, जो गलत है, जो अनुचित है, उससे तुमको बचाने का काम करती है। इसलिए यू मस्ट ट्राई देयरफॉर टू फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड टू यू इन दिस जनरेशन। यू मस्ट ट्राई, तो तुम्हें ट्राई करना होगा, प्रयास करना होगा, टू फाइंड आउट, खोजने का, व्हाट इज रिक्वायर्ड, कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिसकी आवश्यकता है ऑफ यू, तुम्हें, इन दिस जनरेशन, इस पीढ़ी में, ना आज की पीढ़ी में, आज के परिवेश में तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता है, उस चीज़ को तुम्हें स्वयं ढूंढना होगा। क्यों? ए पर्पज व्हिच हेल्ड गुड सेंचुरीज अगो मे नॉट होल्ड गुड टुडे। ए पर्पज एक ऐसा उद्देश्य व्हिच हेल्ड गुड, जो अच्छा ही रखता था सेंचुरीज अगो, कई सौ सदियों पहले, मे नॉट होल्ड, ये होल्ड नहीं कर सकता, रख नहीं सकता गुड, अच्छा ही टुडे, आज, इन व्यू ऑफ रैपिडली चेंजिंग कंडीशन ऑफ आवर कंट्री एंड ऑफ द वर्ल्ड। इन व्यू अपने के कारण से, रैपिडली, तेजी के साथ चेंज होती हुई, परिवर्तित होती हुई जो कंडीशन है, परिस्थिति ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की, एंड ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया की। माना आज क्या है, दुनिया के सामने, भारत के सामने, हमारे देश के सामने, हमारे सामने क्या है, हमारी परिस्थितियाँ बहुत जल्दी बदल रही हैं, और बहुत तेजी के साथ बदलने वाली जो एक परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के सामने ये आवश्यक नहीं है कि जो अच्छा लक्ष्य आज से 100 साल पहले
माना जाता था, आज भी वो अच्छा ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। सो द पर्पज विच यू अडॉप्ट इन योर लाइफ, इसलिए जो पर्पज है, जो उद्देश्य है, विच मैंने जिसको यू अडॉप्ट करते हो, तुम अपनाते हो इन योर लाइफ, अपने जीवन में, मस्ट बी एडेप्टेड। एडेप्टेड मीन्स अनुकूल, उसको अनुकूल होना चाहिए, किसके अनुसार? टू द रिलेवेंट नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। रिलेवेंट समसामयिक, समय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द टाइम, समय के अनुसार जो आवश्यकता है प्रेजेंट जनरेशन, वर्तमान जनरेशन की, वर्तमान पीढ़ी की। एवरी टाइम वी स्टार्ट, एवरी टाइम, हर समय जब भी हम स्टार्ट करते हैं, वी यूज अवर हाइमन्स, हम लोग यूज़ करते हैं अवर हाइमन्स। हाइमन्स ने प्रार्थना की। हर समय जब भी हम अपना काम शुरू करते हैं तो हम अपनी प्रार्थना करते हैं। एंड विद सेइंग शांति शांति शांति, और एंड करते, समापन करते अपने पहाड़ काम का, सेइंग मैंने कहते हुए शांति शांति शांति। द टीचर एंड द पीपल आर एक्सपेक्टेड टू अवॉइड हेटिंग ईच अदर। द टीचर एंड द टॉट, टीचर एंड द स्टूडेंट, शिक्षक को और विद्यार्थी को अवॉइड होना चाहिए, बचना चाहिए हेट करने से, ईच अदर, आपस में, एक दूसरे से, माने विद्यार्थी और शिक्षक को आपस में एक दूसरे से नफरत नहीं करनी चाहिए, हेट नहीं करनी चाहिए। कंपैशन, दया, इज द क्वालिटी विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमन देन ऑफ मैन। जो कंपैशन का भाव है, कंपैशन माने दया, इज द क्वालिटी, एक ऐसी क्वालिटी है, ऐसा गुण है, ऐसा लक्षण है, विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक विशेषता, जो बहुत बड़ी विशेषता है वुमन, महिलाओं की, देन ऑफ मैन, मैन की तुलना में। मनुष्य की तुलना में महिलाओं में जो सबसे बड़ा गुण होता है वो है कंपैशन या दया। आई रेड रिसेंटली अ बुक, आई रेड मैंने पढ़ा रिसेंटली, अभी हाल में कुछ ही समय पहले, अ बुक, एक पुस्तक, विच स्पीक्स अबाउट द डिक्लाइन ऑफ वुमनहुड, विच स्पीक्स, जो स्पीक करता था, मैंने जो बताता था, अबाउट द डिक्लाइन के बारे में, पतन के बारे में, कमी के बारे में, गिरावट के बारे में, ऑफ वुमनहुड में स्त्रीत्व। अभी कुछ ही समय पहले मैंने एक पुस्तक पढ़ी, राजेंद्र प्रसाद बताते हैं, और उस पुस्तक में उन्होंने क्या पढ़ा, उन्होंने पढ़ा कि जो स्त्रियों का स्त्रीत्व है, महिलाओं का जो स्त्रीत्व है, उसमें डिक्लाइन हो चुका है, उसमें पतन हो चुका है। एंड सेज दैट, और उसमें यह भी लिखा था, ये भी बताया गया था, दैट कि दिस इज सो बिकॉज देयर इज अ डिक्लाइन इन कंपैशन। ये इसलिए हुआ क्योंकि डिक्लाइन हो चुका है इन कंपैशन में, दया के भाव में, मतलब दया का जो भाव है उसमें भी कमी आ गई है। इन अदर वर्ड्स, द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमन इज कंपैशन। अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, द नेचुरल क्वालिटी है, जो सामान्य गुण है, जो स्वाभाविक गुण है वुमन, महिलाओं का, इज कंपैशन, वो कंपैशन है। इफ़ यू डू नॉट हैव कंपैशन, अगर तुम्हारे पास कंपैशन नहीं है, अगर तुम्हारे पास दया का भाव नहीं है, सहानुभूति नहीं है, किसी को समझने की शक्ति नहीं है, तो यू आर नॉट ह्यूमन, तो तुम ह्यूमन नहीं हो। इट इज देयरफॉर एसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ कंसिडरेटनेस, काइंडनेस एंड कंपैशन। और इसीलिए एवरी ह्यूमन बीइंग, हर ह्यूमन बीइंग के लिए, हर मानव जाति के लिए आवश्यक है कि वो इन 3 गुणों का विकास कर ले। 3 गुण उसके पास में होने चाहिए, और वो 3 गुण क्या हैं? पहला है कंपैशन, दूसरा है काइंडनेस, और तीसरा है कंसिडरेटनेस। विदाउट दीज क्वालिटीज वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल। अगर हमारे पास कंसिडरेटनेस नहीं है, अगर हमारे पास कंपैशन नहीं है, काइंडनेस नहीं है, वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग, तो फिर हम ह्यूमन है नहीं। हम क्या हैं? ह्यूमन एनिमल हैं, मनुष्य के रूप में हम एनिमल हैं। नर पशु, नॉर मोर देन दैट। केवल हम नर पशु हैं, नर के रूप में हैं, मतलब 2 पैर वाले हैं, लेकिन हैं पशु। नॉट मोर देन दैट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देयर इज अ फेमस वर्स व्हिच टेल्स अस संसार वृक्षस्य। ए फेमस वर्स, एक प्रसिद्ध वर्स है, श्लोक है, कहानी है, उक्ति है, कहावत है। क्या है? दैट संसार वृक्षस्य, कि जो संसार है विषैले पेड़ के समान है, मतलब संसार का अस्तित्व जीरो है, संसार भाव शून्य है। इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड, और ये जो इम्परफेक्ट वर्ल्ड है, जो अपूर्ण दुनिया है, उसमें संसार, देयर आर 2 फ्रूट्स ऑफ इनिमिटेबल क्वालिटी। इस संपूर्ण संसार में केवल 2 प्रकार के फ्रूट्स हैं, 2 प्रकार के फल हैं, जिनको हमको इनिमिटेबल करना चाहिए। इनिमिटेबल मीन्स फॉलो, अनुकरण करना, फॉलो करना, जिसको हमको
अनुकरणी केवल दो ही प्रकार के फल है। क्या हैं? दीज आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स। उनमें से पहला है स्टडी करना, अध्ययन करना आवर ग्रेट क्लासिक्स, हमारे क्लासिक्स, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उन धर्म ग्रंथों का। एंड कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स, और फिर दूसरा साधन है, दूसरा फल है कि हम कम्युनियन करें, चर्चा वार्ता करें, डिस्कशन करें ग्रेट माइंड, जो माइटी पीपल हैं, जो विद्वान लोग हैं उनके साथ। दो तरह के फल हैं, दो तरह के काम हैं। अगर हमको वास्तव में अपने जीवन का उद्धार करना है, जीवन से मोक्ष को प्राप्त करना है, जीवन में कुछ करना है, मानव जीवन में आकर के अगर हम कुछ कर सकते हैं तो दो काम हमारे पास है। पहला काम हमारा है कि हम अपने जो धर्म ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करें, और दूसरा काम है अगर धर्म ग्रंथ का अध्ययन नहीं कर सकते तो जो धर्म ग्रंथों का अध्ययन किए हुए लोग हैं, जो माइटी पीपल हैं, जो शक्तिशाली लोग हैं, शक्तिशाली मैंने धन से शक्ति नहीं और शरीर से शक्ति नहीं, किससे शक्ति? आध्यात्म से जो शक्तिशाली हैं, ऐसे लोगों को हम उनके साथ कम्युनिकेट करें। दीज टू आर द थिंग्स विच माउल्ड मेन्स माइंड एंड हार्ट। दीज टू थिंग्स, यही दो चीजें हैं। कैसी? विच माउल्ड, जो माउल्ड कर देती, जो चेंज कर देती, बदल देती है मेन्स माइंड, मनुष्य के मस्तिष्क को, एंड हार्ट, हृदय को। आई एम एंग्जियस, मुझे बड़ी खुशी है, एंग्जियस उत्सुक, दैट आवर ग्रेट क्लासिक्स शुड बी स्टडीड, कि हमारे जो ग्रेट क्लासिक्स, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं इनका अध्ययन किया जाना चाहिए। द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ विच वी आर द इनहेरिटर्स। द क्लासिक्स, वो जो क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज, सभी देशों के, ऑफिस जिनको वी आर द इनहेरिटर्स, जिनको हमने इनहेरिटर्स में विरासत में प्राप्त किया है, वो सारे धर्म ग्रंथ, जिन धर्म ग्रंथों को हमने विरासत में प्राप्त किया है, जो हमारे विरासत के रूप में हैं, उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। इस बात को सुन करके, इस बात को समझ करके राजेंद्र प्रसाद बताते मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। इट इज इन स्मॉल डायलॉग, एक छोटा सा जो डायलॉग था, छोटी सी जो कहावत थी, छोटी सी जो उक्ति थी, उस छोटी सी उक्ति में इन्होंने उपनिषद की, दैट ए क्वेश्चन इज पुट, उस पर एक क्वेश्चन पुटअप किया गया, उस पर एक प्रश्न किया गया, क्या? व्हाट कंस्टिट्यूट द एसेंस ऑफ गुड लाइफ? व्हाट कंस्टिट्यूट, कौन सी चीज ऐसी है जो कंस्टिट्यूट करती है एसेंस में भाव, निचोड़ ऑफ गुड लाइफ, अच्छे जीवन के, अच्छे जीवन के भाव को कंस्टिट्यूट करने वाले, मतलब अच्छे जीवन का भाव क्या, अच्छे जीवन का निष्कर्ष क्या, अच्छे जीवन का निचोड़ क्या है? द टीचर रिप्लाइज, और फिर टीचर ने उत्तर दिया, डोंट यू हियर दिस आंसर, क्या तुमने इसका उत्तर अब तक नहीं सुना? देयर वाज अ थंडर क्लैप, और इतने में ही थंडर क्लैप होने लगी, बादलों की गड़गड़ाहट होने लगी, और बादलों की गड़गड़ाहट में आवाज आई, दा दा दा। इमीडिएटली द टीचर एक्सप्लेन, तुरंत जो टीचर था उसने एक्सप्लेन किया, क्या? दैट दीज वर द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, कि बोला यही दा 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 जो तीन चीजें हैं, यही एसेंस है, भाव है, निचोड़ है और गुड लाइफ, अच्छे जीवन का, अच्छे जीवन का भाव यही, अच्छे जीवन का सार ही है। दम, दान एंड दया, ये दा 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 तीनों के डिटेल फॉर्म में, दम, दान और दया, दे कंस्टिट्यूट द एसेंशियल्स ऑफ गुड लाइफ, दे कंस्टिट्यूट, तीनों चीजें अच्छे जीवन के भाव को दर्शाती हैं। यू मस्ट हैव दम और सेल्फ कंट्रोल, तुम्हारे पास सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, दम होना चाहिए, रेस्ट्रेंट होना चाहिए, विच इज द मार्क ऑफ ह्यूमन बीइंग, विच इज जो की है मार्क, निशानी ऑफ ह्यूमन बीइंग। इन द रामायण व्हेन लक्ष्मण सेट्स आउट फॉर द फॉरेस्ट, हिज मदर टेल्स हिम, जब रामायण में जब लक्ष्मण राम के साथ जाते हैं, उस समय उनकी माँ उनसे कहती है, लुक अपॉन राम एज यूर फादर दशरथ, लुक अपॉन मत देखो राम को, मतलब राम में अपने पिता की छवि देखो। कौन पिता? दशरथ की। लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ एज यूर मदर, और सीता में अपनी माँ की छवि, मतलब मेरी छवि देखो। लुक अपॉन द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट को देखो एज अयोध्या के रूप में, और जब तुम्हारे साथ में अयोध्या होगी, राम के रूप में तुम्हारे पिता होंगे, सीता के रूप में मैं होंगी, और अयोध्या का राज होगा, तो तुम्हें किसी तरह कोई चिंता नहीं होगी। इसलिए गो माय डियर, मेरे प्यारे बच्चे, प्यारे लक्ष्मण, जंगल को जाओ, अपने भाई के साथ जाओ, भाभी की सेवा में जाओ। देयर आर एवर सो मेनी थ्रिलिंग स्टोरीज,
थ्रिलिंग, रोमांचित करने वाली स्टोरीज, कहानियां हैं इन अवर क्लासेस, हमारे क्लासेस में, धर्म ग्रंथों में, विच विल इंस्टिल इन टू अस, विच मैंने जो कि इंस्टिल कर देती है, संचार कर देती है, भर देती है इन टू अस, हमारे अंदर, ग्रेट मॉरल स्ट्रेंथ, ग्रेट मैंने बहुत बड़ी मॉरल स्ट्रेंथ को, विच विल ले डाउन फॉर अस, विच मैंने जो कि ले डाउन करती है, नियम निर्धारित करती है फॉर अस, हमारे लिए, द लाइन्स में, नियम कानून, ऑन विच वी हैव टू कंडक्ट आवर सेल्फ, ऑन विच मैंने जिस पर वी हैव टू कंडक्ट, हमको कंडक्ट करना है, हमको आचरण करना है और सेल्फ अपने आप में। गिव अस गुड वुमन, वी विल हैव अ ग्रेट सिविलाइजेशन, अगर हमारे पास महिलाएं अच्छी होंगी, अगर हमको हमारे समाज में गुड महिलाएं होंगी तो हमारे सिविलाइजेशन, हमारी शिष्टता, हमारी सभ्यता महान बनेगी। एंड गिव अस गुड मदर, वी विल हैव अ ग्रेट नेशन, अगर हमारे पास मदर अच्छी होंगी, माएँ अच्छी होंगी, शिक्षित माँ होंगी, ऑनेस्ट होंगी, रेस्ट्रेंट माइंड वाली होंगी, ऑनेस्ट थॉट वाली होंगी, तो क्या होगा, वी विल हैव अ ग्रेट नेशन, तो हमारा नेशन, हमारा जो राष्ट्र है महान हो जाएगा। व्हेन वी टॉक अबाउट एजुकेशन, यू हैव सेवरल एम इन व्यूज, जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो सेवरल में बहुत सारे एम आ जाते हैं, लक्ष्य आ जाते हैं, उद्देश्य आ जाते हैं इन व्यूज में, विचारों में। गिव द पीपुल दोज हु आर टॉट, दोज वे लोग जो हु आर टॉट, जो टॉट है, जो सीखने वाले हैं, जो सिखाने वाले हैं, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, नॉलेज में ज्ञान दो ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का, इन विच दे लिव, जिस दुनिया में वो रहते हैं। तो उन लोगों को जो सीखने की इच्छुक हैं, जो शिष्य बनने के इच्छुक हैं, उनको शिक्षा का ज्ञान दो, और ज्ञान में क्या दो, उस दुनिया का ज्ञान दो सबसे पहले जिस दुनिया में वो रहते हैं। साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एनेबल यू, साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, वो इनेबल करती है यू तुम्हारे अंदर टू गेट दैट नॉलेज, उस नॉलेज को प्राप्त करने के लिए। यू ऑल्सो ट्रेन द पीपल टू एक्वायर सम टेक्निकल स्किल, और बोलता केवल हिस्ट्री का ज्ञान पर्याप्त नहीं है, भौतिक का, विज्ञान का ज्ञान प्राप्त नहीं है, ज्योग्राफी का ज्ञान प्राप्त नहीं है, बल्कि टेक्निकल स्किल की भी आवश्यकता है, तकनीकी ज्ञान की भी आवश्यकता है, बाय विच दे कैन अर्न देयर लिवलीहुड, बाय विच जिनके द्वारा दे कैन अर्न कर सके, कमा सके, लिवलीहुड, जीविका, अपना भरण पोषण, पेट भरने की बात। देयर आर स्टिल एक्सेप्टेड द वर्ल्ड, These are still accepted the world over as the subject of education. These माने ये तीनों चीज़ें, चाहे वो साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, तीनों चीज़ें स्टिल आज भी एक्सेप्ट की जाती, मानी जाती हैं द वर्ल्ड, दुनिया भर में, ओवर द एज अ सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के सब्जेक्ट के रूप में। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच यू लिव, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का जो ज्ञान है, जिस दुनिया में तुम रहते हो, एंड टेक्निकल स्किल, और जो तकनीकी ज्ञान है, बाय विच जिसके द्वारा यू कैन अर्न अ लिवलीहुड, जिनके द्वारा तुम अपना लिवलीहुड में जीविका कमा सकते हो। बट व्हाट इज देयर स्पेसिफिक अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन, अब महत्वपूर्ण बात है, व्हाट इज देयर स्पेसिफिक, बोलते फिर स्पेशल क्या है, स्पेसिफिक माने स्पेशल, अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन, उस शिक्षा में दैट इज इम्पार्टेड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ अवर कंट्री, जो इम्पार्ट की जा रही है, इम्पार्ट मीन्स प्रोवाइड करना, उस शिक्षा में क्या अंतर है जो शिक्षा में दी जा रही है हमारे स्कूलों में, हमारे देश के जो स्कूल हैं, उन स्कूलों में जो शिक्षा दी जा रही है, उनमें क्या विशेषता है, क्या विशेष है। वी हैव हर्ड दैट द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन इज नॉट merely टू एक्वायर ऑफ स्किल और इंफॉर्मेशन। वी हैव हर्ड, हमने सुना है, द चीफ पर्पज, जो मुख्य एजुकेशन, मुख्य पर्पज है, मुख्य उद्देश्य ऑफ एजुकेशन का, वो मियरली मैंने केवल इतना नहीं कि हम स्किल को प्राप्त कर लें, एबिलिटी प्राप्त कर लें, इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लें, नॉलेज प्राप्त कर लें, ज्ञान प्राप्त कर लें। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञानवान होना नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य केवल पढ़ा लिखा होना नहीं है, इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि फिर क्या है, इनिटेशन इनटू हायर लाइफ, बल्कि इनिटेशन करना, प्रवेश करना, पहुंचना इनटू हायर लाइफ, ना उच्च जीवन में। और उच्च जीवन क्या है, इनिटेशन इनटू द वर्ल्ड, इनिटेशन करना, प्रवेश करना इनटू द वर्ल्ड, उस दुनिया में व्हिच ट्रांसेंड्स द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम, व्हिच मैंने जो कि ट्रांसेंड करता है, ऊपर उठा देता है, द वर्ल्ड मैंने उस दुनिया को, कौन सी दुनिया, जो टाइम एंड स्पेस की है, टाइम एंड स्पेस में ना भौतिक दुनिया, माने हमको उस दुनिया का ज्ञान प्राप्त करना है जो दुनिया सांसारिक दुनिया से श्रेष्ठ है, बड़ी है। अब वो कौन सी दुनिया है, वो दुनिया है आध्यात्म की दुनिया। दो द लेटर इन्फॉर्म्स एंड एनिमेट्स, दो बने अदब की जो लेटर वाली दुनिया है, बाद वाली दुनिया, वो इन्फॉर्म करती है एंड एनिमेट करती है, और प्रकाशित करती है, जगा देती है,
ऊंचा उठा देती द फॉरवर्ड पहले वाले दुनिया को। दैट हैज़ बीन द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन। दैट मैंने यही हैज़ बीन होना चाहिए मेन पर्पज, मुख्य उद्देश्य ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का। फॉर सम सेंचुरीज वी नेग्लेक्टेड आवर वुमन फॉक। पिछले कई सदियों से हमने नेग्लेक्ट किया, हमने नकार दिया अपनी वुमन फॉक, महिला जाति को, महिला समाज को। आवर ट्रेडिशंस हाउएवर हैज़ बीन समवट चेंज। फिर भी हमारे जो ट्रेडिशंस थे, हमारी जो परंपराएं थी, हमारे जो रीति रिवाज थे, हैज़ बीन समवट डिफरेंट थे, कुछ भिन्न थे। माने हमने अपनी महिलाओं को, अपने महिला समाज को नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया पिछले कुछ सदियों से। लेकिन वास्तव में ऐसा पहले नहीं था, कुछ डिफरेंट थी, कुछ भिन्न थी। पुरा कल्पेषु नारीणाम मंदिरा बंदना निश्चित। पुरा कल्पेषु, प्राचीन काल में नारीणाम, नारियों का मंदिरा, मंदिर में, बंदना, बंधन करना, निश्चिता, निषेध। प्राचीन काल में, पुराने समय में जो हमारी महिलाएं होती थी मंदिरों में पूजा पाठ नहीं कर सकती थी। अध्यापनांच वेदानाम गायत्री वचनम तथा चौमना और अध्यापन करना, पढ़ना, पठन पाठन करना, वेदानाम वेदों का, एंड गायत्री वचनम तथा और गायत्री के वचन। न पुराने समय जो हमारे देश की महिलाएं थी वो न तो मंदिर में जा सकती थी, न बंधन कर सकती थी, न गायत्री में जाप कर सकती थी, और न ही वेदों का अध्ययन कर सकती थी। इन एंशिएंट टाइम, और फिर बोलता है इससे और पुराने समय में, आवर वुमन हैड द सेरेमनी ऑफ ओपनयन। हमारी जो महिलाएं थी हेड में रखती थी सेरेमनी ऑफ ओपनयन। ओपनयन माने जनेऊ संस्कार। पुराने समय में हमारी महिलाओं का जनेऊ संस्कार भी होता, सेरेमनी में संस्कार, उपनयन, जनेऊ। परफॉर्म फॉर देम, परफॉर्म संपन्न होता था फॉर देम, उनके लिए। दे वर इंटाइटल्ड टू स्टडी ऑफ वेदास। दे वर इंटाइटल्ड, वो इंटाइटल्ड थी, अधिकृत थी, उनको अधिकार था टू स्टडी, अध्ययन करने का, ऑफ वेदास, वेदों का। माने वो वेदों का अध्ययन भी कर सकती थी, जनेऊ धारण करती थी। एंड दे वर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू द चांटिंग ऑफ गायत्री जप। दे वर ऑल्सो इंटाइटल्ड, और उनको ये भी अधिकार था काहे का, चांटिंग में जाप करने का। गायत्री जप, गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकती थी। ऑल दीज थिंग्स वर ओपन टू अवर वुमन। ऑल दीज थिंग्स, ये सारी बातें ओपन थी टू अवर वुमन, हमारी महिलाओं के लिए। बट अवर सिविलाइजेशन बिकम अरेस्टेड। लेकिन जो हमारी सिविलाइजेशन है, हमारी शिष्टता, सभ्यता, ये अरेस्ट होती गई, संकीर्ण होती गई। एंड वन ऑफ द मेन साइन ऑफ दैट डिकी, और वन माने एक ऑफ द मेन, मुख्य जो कारण था ऑफ दैट डिके, उस डिके का, उस पतन का, उस कमी का, ऑफ आवर सिविलाइजेशन, हमारी शिष्टता, हमारी सभ्यता की, जो सभ्यता का जो पतन हुआ, उस पतन का एक मुख्य कारण है द सब्जेक्शन ऑफ वुमन। कि हमारे देश में महिलाओं को सब्जेक्ट किया जाता है, महिलाओं का सब्जेक्शन होता है ना, महिलाओं को अपने अधिकार में बांध दिया जाता है, महिलाओं को पराधीन कर दिया जाता है, महिलाओं को ये माना जाता है कि महिलाओं का कोई अधिकार नहीं है, महिलाएं अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती, सब्जेक्शन हो जाता है, पराधीन हो जाती है, दूसरों के अधीन हो जाती है, पुरुष के अधीन हो जाती है। पुरुष जो कहेगा वही सत्य है, महिला जो कहेगी वो ठीक नहीं है। पुरुष की बात की अहमियत समाज में होती है, महिला की बात की अहमियत समाज में नहीं होती है। इसी को सब्जेक्शन बोलते हैं, सब्जेक्शन ऑफ वुमन। आफ्टर इंडिपेंडेंस, थ्रू द एग्जिस्टेंस ऑफ महात्मा गांधी, आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस की बात, आज़ादी की बात, थ्रू के कारण से एग्जर्शन, प्रयास अब महात्मा गांधी के प्रयासों के फलस्वरूप ए रिवोल्यूशन हैज बीन अफेक्टेड। रिवोल्यूशन मीन्स क्रांति, हैज बीन अफेक्टेड हुई, प्रभावित हुई, लागू। महात्मा गांधी के प्रयासों के फलस्वरूप एक क्रांति जागी है इन और कंट्री, हमारे देश में। एंड वुमन आर कमिंग इन टू देयर ओन, और जो महिलाएं हैं वो अपनी पुरानी स्थिति को फिर से प्राप्त कर रहे हैं। पुरानी जो उनकी समाज में स्थिति थी, उस स्थिति को फिर से प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं।